अच्छा क्लास, कल हमने पढ़ा था लेयर्ड टास्क और उसके अंदर हम ओएसआई मॉडल्स पढ़ रहे थे। ओएसआई मॉडल्स की हम दो लेयर्स पढ़ी थी। पहली लेयर हमने पढ़ी थी नेटवर्क, पहली लेयर हमने पढ़ी थी फिजिकल लेयर, और उसके बाद दूसरी पढ़ी थी डाटा लिंक लेयर। अब इसकी बाकी लेयर्स को हम देखते हैं यहाँ पे, इनकी बाकी लेयर्स के अंदर क्या चीज़ है। और इसी तरह हमने ये पिक्चर को डिफाइन किया था कि कौन सी लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, और हमारा मैसेज जो डाटा है वो कौन सी लेयर से कहाँ तक जा रहा है। अब ये हमने कल देखी थी फिजिकल लेयर, इसी तरह हमने फिजिकल लेयर को डिफाइन किया था। उसके बाद आ गया डाटा लिंक लेयर, ये भी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर की एग्जांपल हमारे पास कि डाटा लिंक लेयर की एग्जांपल किस तरह से हमारे पास ये पीसी है, इसका एड्रेस है 10, ये पीसी इसका एड्रेस है 28, इसका एड्रेस 53, इसका एड्रेस 65 और इसका एड्रेस 87। 10 नंबर पे इसी ने डाटा सेंड किया है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सोर्स एड्रेस कि जहाँ से डाटा आ रहा है, और ये डेस्टिनेशन एड्रेस कि सोर्स एड्रेस क्या हमारे पास 10 है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हमारे पास 87 है। इन दो कंप्यूटर्स का डाटा भी हमारे पास इस लेयर के अंदर शो हो रहा है। द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट हॉप। अब डाटा लिंक लेयर के अंदर हमारे पास क्या था कि जो डाटा लिंक लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ की, फ्रेम्स की, कि फ्रेम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने की। उसके बाद आती है हमारे पास नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है हमारे पास कि ये नेटवर्क लेयर कहाँ से आती है, ये आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में एंटर होती है, और नेटवर्क लेयर से फिर डाटा लिंक लेयर में एंटर हो जाती है। अब इसी तरह ये डाटा लिंक लेयर से जाती है नेटवर्क लेयर के अंदर, और नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में एंटर हो जाती है। अब इनका हम मज़ीद देख लेते हैं। नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू रीच द डेस्टिनेशन। अब नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है हमें कि हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, शॉर्ट रास्ता कौन सा है। क्योंकि जहाँ भी जाना है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे रास्ते होंगे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। अब डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमारे पास बेस्ट रास्ता कौन सा है, शॉर्ट रास्ता कौन सा है। अब नेटवर्क लेयर ने ये फाइंड करना होता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। लॉजिकल एड्रेस वर्क्स ऑन द लेयर। अब इसी तरह हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो वर्क करता है किस पे, इस लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर पे। उसने लॉजिक के साथ ये चेक करना है कि सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा, बेस्ट रास्ता कौन सा, जहाँ से मैं एरर फ्री डाटा को पहुँचा सकता हूँ। राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस लेयर डिवाइस। अब इसी तरह हमारे पास जो राउटर है वो ये एक नेटवर्क डिवाइस को यूज़ करता है, लेयर डिवाइस को। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास आता है राउटेड प्रोटोकॉल। अब राउटेड प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास आईपी क्या चीज़ था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और दूसरा हमारे पास है आईपीएक्स क्या चीज़ है हमारे पास, इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज। क्लास ये जितने भी एब्रीवेशंस हैं आप लोग इनको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, और मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो हमारे पास पहला है आईपी है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो दूसरा हमारे पास है आईपीएक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज। और इसके बाद हमारे पास है एप्पल टॉक। अब ये राउटेड प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है राउटिंग, पहला था राउटेड और दूसरा है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास है RIP।
RIP क्या चीज़ है क्लास? RIP हमारे पास बनता है RIP क्लास RIP हमारे पास है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो हमारे पास है IPX, ये है इंटरनेट, मैं मैसेज के अंदर लिख देता हूँ इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज। और इसी तरह जो दूसरा हमारे पास है RIP क्या चीज़ था? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RIP हमारे पास है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और उसके बाद हमारे पास है IGRP। IGRP हमारे पास आता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IGRP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हमारे पास आ गया IGRP। और दूसरा हमारे पास आ गया OSPF। क्लास OSPF हमारे पास बनता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अब उसके बाद हमारे पास है EIGRP। EIGRP हमारे पास क्या है? इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इसी तरह बाद में हमारे पास आता है द नेटवर्क बताइएगा IGRP का। EIGRP यस सर। EIGRP हमारे पास है इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। कि जो हमारे पास नेटवर्क लेयर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का? कि इंडिविजुअली तौर पर जो पैकेट्स होते हैं उनको सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाने का। अब इसके बाद आता है हमारे पास ये फिगर के अंदर बताया गया हमारे पास कि क्या चीज़ है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी किस तरह से होती है। अभी हमारे पास सोर्स है A और इसी तरह हमारे पास डेस्टिनेशन D लगा लेते हैं और या फिर हम F समझ लेते हैं। अब ये A से हमारे पास ये राउटर कनेक्ट है, यहाँ पे इनके दरमियान ये लिंक किया गया है इस सिस्टम को इस राउटर के साथ। A के बाद A सिस्टम कनेक्ट है B राउटर के साथ और लिंक है C राउटर के साथ और फिर आगे ये E राउटर के साथ। क्योंकि ये सपोज ये है हमारे पास घर का मॉडेम जिसको हम कहते हैं और यहाँ से फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया को नेटवर्क जहाँ से कनेक्ट हो जाता है और फिर हमारे पास आ जाता है डेस्टिनेशन का सिस्टम। अब इसी तरह ये हमारे घर का मॉडेम और इसी तरह बाहर वाला मॉडेम जो मेन जहाँ से हम इंटरनेट ले रहे हैं और वहाँ से फिर डेस्टिनेशन का इंटरनेट आ गया डिलीवरी वाला। अब इस नेटवर्क प्रोटोकॉल ने क्या करना है? अब इस प्रोटोकॉल ने ये देखना है कि मेरे लिए इन दोनों रास्तों में से बेस्ट रास्ता कौन सा है, इधर से लेके जाऊँ डाटा या इधर से लेके जाऊँ। अब जो रास्ता उसको बेस्ट लगेगा वो उधर से डाटा को सेंड कर देगा एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है?
फ्रॉम डाटा कहाँ से आता है, सेशन लेयर से आता है और कहाँ जाता है हमारे पास, टू सेशन लेयर के अंदर ही जाता है, टू नेटवर्क लेयर, फ्रॉम सेशन लेयर टू नेटवर्क लेयर, फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू सेशन लेयर। अब ये आ गया हमारे पास, इसके साथ क्या आता है हमारे पास, एक एड्रेस होता है हेडर का और उसके साथ डाटा होता है। अब यहाँ से डाटा आ रहा है और इसने डाटा किसको भेज दिया, नेटवर्क लेयर को, और इधर से नेटवर्क लेयर ने डाटा किसको भेज दिया, वापस सेशन लेयर को। अब इसके आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसकी। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की, कि इसने जितना भी डाटा है उसको डिलीवर करवाना है, मैसेज को डिलीवर करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। ये एंड टू एंड जो यूज़र होते हैं, एक एंड और दूसरा एंड, एक एंड सोर्स का और दूसरा एंड डेस्टिनेशन का, इस लिहाज से इसको एंड टू एंड कनेक्टिविटी कहा गया है कि एंड टू एंड पॉइंट पे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ OSI लेयर। अब इसको OSI लेयर्स का हार्ट भी हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। फॉलोइंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कुछ ये टास्क हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफाइंग सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग सर्विस, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग एंड रिजेंबलिंग, और उसके बाद हमारे पास है एरर करेक्शन, और उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। अब ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे काम हैं, टास्क हैं, ये किसने करने होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर्स ने, ट्रांसपोर्ट लेयर ने करने हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग सर्विसेज। आइडेंटिफाइंग सर्विसेज के अंदर क्या आता है हमारे पास, एक आता है TCP और दूसरी तरफ है हमारे पास UDP। TCP के अंदर आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड एक्नॉलेजमेंट, रिलायबल, स्लोर, पोर्ट नंबर 6, HHTP, FTP, SMTP। और दूसरी तरफ हमारे पास है UDP। UDP के अंदर क्या चीज़ होगी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस, नो एक्नॉलेजमेंट, अनरिलायबल, फास्टर, पोर्ट नंबर 17, DNS, DHCP, TFTP। अब क्लास ये हमारे पास एब्रीवेशंस हैं, ये एब्रीवेशंस मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है HHTP। HHTP क्या बनता है हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दूसरा हमारे पास है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और उसके बाद हमारे पास है SMTP। SMTP हमारे पास बनता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और उसके बाद हमारे पास है DNS। DNS हम आता है हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। और उसके बाद हमारे पास है DHCP। DHCP हमारे पास बनता है डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। और लास्ट पे हमारे पास है TFTP। TFTP से बना है हमारे पास ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, इसको हम बाद में देख लेते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के अंदर जो हमारे मैसेज होता है एक्चुअली उसको छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए जाते हैं उसके,
जैसे कि हमारे पास मैसेज है हेलो हाउ आर यू। अब इसके उसने सेगमेंट बना दिए हैं, हेलो का एक सेपरेट सेगमेंट बना दिया, हाउ का सेपरेट बन गया, आर का सेपरेट बन गया, यू का सेपरेट बन गया और क्वेश्चन मार्क का सेपरेट सेगमेंट बन गया। और अब एक एक सेगमेंट को करके वो सेंड कर देगा। उसके बाद सीक्वेंसिंग एंड रिजेंबलिंग, कि जब ये मैसेज हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो उसने क्या करना है, इसी मैसेज को दोबारा से फिर सीक्वेंस करना है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना है। उसके बाद हमारे पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंदर क्या चाहिए, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। कि सेशन लेयर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, कि इसने सोर्स टू डेस्टिनेशन के दरमियान जो सेशन होता है, कनेक्टिविटी होती है, उसको एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है। सेशन आईडी वर्क्स एट सेशन नेटवर्क। सेशन आईडी किसके ऊपर वर्क करती है, काम करती है, सेशन लेयर के ऊपर काम करती है। अब इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे है आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल। उसके बाद हमारे पास एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद है एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब इसी तरह लास्ट पे हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या आएगा हमारे पास, प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कि प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या करना है, हमारा जो डाटा है उसको कन्वर्ट करना है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं और रूल्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, उसके अंदर इसने कन्वर्ट कर देना है। अब इंटरनेशनल हमारे पास स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास है आस्की, उसके बाद है EBCDIC, उसके बाद है JPEG, उसके बाद है MPEG, उसके बाद है BMP, उसके बाद है MIDI, उसके बाद है वेव, उसके बाद है MP3 क्लास। ये सारे हमारे पास वीडियोस के, टेक्स्ट के फॉर्मेट हैं, कि हमारे पास पिक्चर JPG की होती है, वीडियो MP3 की होती है, MP4 की होती है, वेव की होती है, MIDI की होती है। ये सारी वीडियो के और पिक्चर्स के हमारे पास फॉर्मेट्स हैं क्लास। इनके जो एब्रीविएशन हैं आप लोगों ने गूगल सर्च कर लेना, और अगर वहाँ से आप लोगों को ना मिले तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड एट प्रेजेंटेशन लेयर। कि प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर कुछ और टास्क हैं जो परफॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से हैं। इनकोडिंग है, कि हमारा जो डाटा है उसको इनकोड किया जाता है, उसके बाद डिकोड किया जाता है। इसी तरह इंक्रिप्शन किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है, कंप्रेशन किया जाता है और डीकम्प्रेशन किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विसेज टू द यूज़र। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज डेस्कटॉप लेयर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर्स। अब एप्लीकेशन लेयर ने क्या करना है, कि हमारा जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, हमारा जो डाटा है उसको कन्वर्ट करना है रेलेवेंट फॉर्मेट के अंदर, और इसकी जो सर्विस को आइडेंटिफाई उसने करना है, उसने पोर्ट नंबर के लिहाज से करना है। पोर्ट्स आर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट टू द लेयर। अब हमारे पास कितनी पोर्ट्स होती हैं इनकी एंट्री के लिए और कितनी पॉइंट होती हैं इसकी एग्जिट के लिए, तो ये यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्स लिखी हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है, 0 से लेकर -65535, और रिजर्व्ड पोर्ट कितनी है हमारे पास, 0 से लेकर -1023, और ओपन क्लाइंट पोर्ट कितनी है 1024 से लेकर 65535 तक। अब ये हमारे पास थी लास्ट स्लाइड एप्लीकेशन लेयर। अब क्लास ये थी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के अंदर मज़ीद ये भी बताया जाता है कि हम जो दोनों साइडों पे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, एक साइड पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसी तरह का हम दूसरी साइड पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों का जो इंटरफेस है वो किस तरह का है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन है बेसिकली,
सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसका इंटरफेस, इनका प्रोसेस, इनका तरीक़ेकार, इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इस तीन चीज़ों को मैनेज किया जाता है।